हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत अच्छे होगे। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो एंड्रॉयड डेवलपिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो वो टॉपिक हमारा कम्प्लीटली पूरा हो गया था। तो आज जो हमने एक नया फ्रेश और टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो साइबर सिक्योरिटी को लेके आज मैं डिस्कस करूँगा कि साइबर सिक्योरिटी कैसे मार्केट में आई और क्यों इतने इम्पॉर्टेंट है और ये कैसे इतनी ग्रो करने वाली है। साइबर सिक्योरिटी को मैं एक कम्प्लीटली एक पैकेज बोलूँगा जो पूरा सिक्योरिटी जो हर चीज़ से लेकर एक मोबाइल सिक्योरिटी, एक डेटा सिक्योरिटी, एक मैनेजमेंट सिक्योरिटी, तकरीबन ये एक आईटी में एक स्पेशली एक अलग फील्ड रखता है सिक्योरिटी को लेके। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी आज, पहले लोग या कॉर्पोरेट में पहले साइबर सिक्योरिटी की डिमांड इतनी नहीं रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास डेटा बढ़ता हुआ जा रहा है, डेवलपिंग नहीं होती जा रही है, मार्केट में न्यू ऐप्स आ रही है। उस चीज़ को सिक्योर रखने के लिए, बैंकिंग सेक्टर का डेटा सिक्योर रखने के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर का डेटा सिक्योर करने के लिए, और जितने भी गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़ हैं, इवन हर जगह, मतलब ये कह सकते हो मेन रोल जो है साइबर सिक्योरिटी का बढ़ गया। मैंने जब क्लासेस की जो स्टार्टिंग करी थी, मैंने आपको बताया था कि कैसे एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है, तो प्रोडक्ट मार्केटिंग जब आप करती है तो उससे क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल इंटरनेट मार्केटिंग, हर तरीके से मार्केटिंग होती है और कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है उससे। तो उस प्रॉफिट जब होता है तो कंपनी के पास इतने सारे लोगों का क्या आ जाता है, डेटा आ जाता है। उन्हें पता है कि ये कंपनी के लिए बहुत वैल्यूएबल डेटा है। ठीक है, एक बार मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंड करा देता हूँ। जब कंपनी किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करती है, उससे डेटा जनरेट होता है। फिर उस डेटा को फिर थोड़ा सा प्रोसेस करा जाता है और देखा जाता है कि कौन सा डेटा काम का है या नहीं है। वो काम डेटा साइंटिस्ट का होता है। फिर उस रॉ डेटा को अब लाइफ टाइम सेव करने के लिए, या फिर कंपनी के एज़ पर रिक्वायरमेंट की कंपनी क्या चाहती है, उस डेटा को सेव किस टाइम तक करना चाहती है, या उसके आगे क्या क्या प्रोसेस कर सकती है, वो काम हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का है। वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया था। ठीक है। अब जो मेन जो है वो है डेटा सिक्योरिटी को लेकर। आईटी की जो मैंने अभी तक इतनी 2-4 फील्ड आपको जो मैंने बताई है, डिजिटल मार्केटिंग एक मेन रोल है जो कंपनी की सारी मार्केटिंग देखता है। फिर मैंने डेटा साइंटिस्ट बताया, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा उसी के अंदर आ जाते हैं, जो उसमें डेटा के ऊपर काम करते हैं, डेटा को फिल्टर करते हैं, मिनलाइज करते हैं, माइनिंग करते हैं, विजुलाइज करते हैं, जो कंपनी के लिए डायरेक्ट बताते हैं कि क्या नाम है, कि कंपनी को एक्चुअली डिसीजन क्या लेना चाहिए। फिर उसके मैंने बताया फिर क्लाउड कंप्यूटिंग कि जो रॉ डेटा जितना भी होगा, जब गूगल ने 20-30 साल में जितना भी लोगों ने सर्च किया है, लोगों का जितना भी डेटा गूगल के पास सेव है, वो डेटा उन्होंने क्लाउड पे डाल दिया। ठीक है, अब ये क्लाउड में डेटा सेव है। अब क्लाउड में तो डेटा सेव है, इसकी सिक्योरिटी भी है, लेकिन जो लोग अभी क्लाउड पे नहीं हैं, या फिर क्लाउड को सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए साइबर सिक्योरिटीज़ को और हायर करते हैं, ये एक अलग फील्ड आ जाती है। ये एक कह सकते हैं 5वीं फील्ड है आईटी के अंदर, जो साइबर सिक्योरिटी जो डिमांडेबल है। ठीक है, अब लोग जैसे जैसे डेटा जनरेट होता जा रहा है, ठीक है, डेटा जितने डे बाय डे जैसे जनरेट होगा, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती ही रहेगी। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे, अब मैं आपको एक कंपनी थी, मेरे फ्रेंड, उसको स्पेशली उसी को हायर किया गया था स्पेशली एक प्रोजेक्ट के लिए। एक सीबीआई वालों के पास कोई एक प्रोजेक्ट्स आया था, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए हायर किया उसे स्पेशली इंडिविजुअली, और उसने उस केस को रिजॉल्व करके उस पूरा दिया। वो एक इंडिविजुअली ही वो अकेला उस काम के लिए पूरा परफेक्ट था, क्योंकि उसको जो मेन जो बेसिक्स जो होते हैं, क्या नाम है, साइबर सिक्योरिटीज़ को, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन आप एक बड़े लेवल पे सोचो कि जहाँ पे एक नेशनलिटी की, जहाँ पे एक सिक्योरिटी की बात आती है, बड़े लेवल की बैंकिंग सेक्टर जो हो गए, और क्या नाम है, अब जैसे जैसे मोबाइल डेवलप होते जा रहे हैं, iOS प्लेटफॉर्म आ गया, या फिर एंड्रॉयड का प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और उसके अंदर ऐप्स भी बननी है। ठीक है, तो उस चीज़ की सिक्योरिटी को लेकर साइबर सिक्योरिटी की डे बाय डे डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछेंगे कि क्या नाम है से कि साइबर सिक्योरिटी इसके लिए कि कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर जो किसी को, जो फ्रेशर है, जिसको भी साइबर सिक्योरिटी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक छोटा सा, मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे यूट्यूब पे छोटी वीडियोस है, शॉर्ट में, आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है। अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हो, मतलब अगर उस वीडियो को कुछ देखने के बाद, 20-30 वीडियो देखने के बाद आपका इंटरेस्ट जागता है, तो देन आप कंटिन्यूस कर सकते हो।
वरना जो स्पेशली आईटी फील्ड में सिक्योरिटी से हैं, नेटवर्किंग से हैं, वो तो इसको कर ही सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में कोई एक्सपीरियंस पर्सन की डिमांड नहीं रहती, फ्रेशर्स भी इसको कर सकता है और इंडिविजुअली कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। अगर वो चाहे इंडिविजुअली करना चाहे तो उसको फ्रीलांसिंग में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी तीन चीज़ें होती हैं जिसमें मैं आपको बताता हूँ। एक वाइट हैकिंग बोलते हैं, वाइट हैट हैकिंग बोलते हैं, और एक ब्लैक हैट हैकिंग बोलते हैं, ठीक है। वाइट हैट जो हैकिंग जो होती है, जो इसको इथिकल हैकिंग जिसको बोलते हैं हम, वो होती है कि जो मतलब सबके सामने रखी की जाती है, जो मतलब लीगल होती है, ठीक है। मान के चलिए गवर्नमेंट ने आपको एक काम दिया, आपने गवर्नमेंट ने कहा कि क्या नाम है कि इतने सारे कार्ड इशू हो रहे हैं, क्रेडिट कार्ड इशू हो रहे हैं, इनके ऊपर हमने एक लॉक लगाया है, इन लॉक्स के ऊपर आपको सिक्योरिटी करनी है या फिर कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह लगानी है। तो ये जो काम हो गया, ये तो वाइट हैट हैकिंग का हो गया। या किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसमें बहुत सारा डेटा था, उस डेटा पे सिक्योरिटी लगा के देनी थी जिससे वो दूसरे को मतलब उन दोनों के बीच में एक पाइप क्रिएट हो सके कि वो डेटा सिर्फ दूसरी कंपनी देख सके। तो ये वाइट हैकिंग हो गई है, इसे इथिकल हैकिंग बोलते हैं। और जो ब्लैक हैट हैकिंग बोलते हैं, ये होती है इलीगल। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी पर्सन इसमें इथिकल हैकिंग सीख के कोई भी किसी भी चीज़ को मतलब गलत फ़ायदा उठा सकता है, कि ना किसी का डेटा चुरा सकता है या फिर किसी के मोबाइल को इनडायरेक्टली किसी को चेक कर सकता है, जो मतलब इलीगल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप ये चैनल पे अगर इथिकल हैकिंग के बारे में मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ, कोशिश करिए जो आप कि जो अगर इंटरेस्ट में अगर इथिकल हैकिंग आता है तो आप उसको वाइट हैट हैकिंग के लिए यूज़ करो, इथिकल हैकिंग के लिए यूज़ करो। देन इससे आपका करियर भी आपका इंक्रीमेंट होगा, प्लस आपको इसमें मज़ा भी आएगा, और दूसरा इसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि जैसे डे बाई डे जैसे डेटा बढ़ रहा है, सिक्योरिटी की डिमांड भी उससे हद तक ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप लास्ट रिपोर्ट आप देखोगे, आप लास्ट ईयर की अगर मोस्ट डिमांडेबल जॉब्स में आप जाके चेक करोगे, या फिर टाइम्स जॉब्स में आप जाके चेक करोगे, या फिर ग्लासडोर की रिपोर्ट चेक करोगे, इंडीड की चेक करोगे, तो टॉप 5 में साइबर सिक्योरिटी हमेशा रहता ही है। क्योंकि जैसे जैसे अभी डिमांड बढ़ रही है अभी साइबर सिक्योरिटी की, आप मेरे कहने से मत जाओ, आप खुद जाके गूगल पे जाके एक बार ग्लासडोर पे जाके एक बार खुद चेक करो कि डिमांड क्यों बढ़ रही है। अच्छा, रही इसके अंदर स्किल्स की बात, स्किल सेट में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको बेसिकली ना जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो एक बेसिक जो कंसेप्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, आपको वो आना चाहिए। और इसमें आपको अपने आप को हाइड करने के लिए या कह सकते हो, या फिर एक अलग से एक ओएस आपको सीखना पड़ेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लिनक्स ही है, आप लिनक्स पे इसमें सारी कमांड सीखनी पड़ेगी, जो भी कुछ इसमें आपको लिनक्स सीखना पड़ेगा। प्लस इसमें बेसिक जावा आपको आने चाहिए, और पीछे बैकएंड के लिए भी आपको सर्वर लैंग्वेज भी आनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो इसमें हाइड कोड्स जो इतने भी होते हैं इसमें ब्रेक करने के लिए, वो मैं आपको एक लिंक में आपको नीचे बना के शेयर कर दूंगा, वो उसमें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है तो मैं एक अपने फ्रेंड का इंटरव्यू भी लूँगा, उस इंटरव्यू में वो मैं उससे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि वो इथिकल हैकिंग में आया कैसे, उसने क्या चीज़ नोटिस करे कि वो इथिकल हैकिंग में क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, उसको सिर्फ मात्र 2 साल के अंदर वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुका है। एमएनसीज़ कंपनी के लिए काम करता है, पहले खुद इंडिविजुअली उसने 2-4 प्रोजेक्ट्स किए कंपनी के लिए, और हैरानी की बात यह है कि वो किसी इंस्टीट्यूट से उसने कुछ करा ही नहीं, उसने इंडिविजुअली एक यूट्यूब की वेबसाइट से वहाँ पर जाके उसने थोड़ा बहुत सीखा और एक आधा प्रोजेक्ट्स किए, और कंपनी में जाके उसने इंटरव्यू दिया, वो डायरेक्ट हायर हो गया और काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहा है। मैं उससे एक बार आपका इंटरव्यू भी करवाऊँगा। इंटरव्यू में जो आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट में छोड़ देना, मैं उससे ज़रूर पूछूंगा वो क्वेश्चन स्पेशली। और जो बेसिकली जो इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बता दी, एक इसमें ओएस और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक्स, और सबसे मेन चीज़ है आपका इंटरेस्ट है तभी करना साइबर सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। ये आईटी के अंदर एक अलग से ही पोजीशन बनी हुई है कि साइबर सिक्योरिटी चाहिए ही चाहिए। एंड्रॉयड डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक डेटा साइंस, कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग, कंपनी के लिए डेटा स्टोरेज, मतलब जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट मैंने जो आपको बताया था वो इम्पोर्टेंट है, और प्लस कंपनी के लिए डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। इसलिए मैंने आपको कहा
कि साइबर सिक्योरिटी मार्केट के अंदर बूम करेगी और 2025 के बाद अभी बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा डिमांड, मतलब जिसे कहते हैं ना पीक पे जैसे आने, तो 2025 पे ये बहुत ज़्यादा पीक पे आ जाएगी। अभी तो हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख साइबर सिक्योरिटी में चाहिए ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली इस वीडियो के अंदर आपको मेनली तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो मैंने अपनी वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर मैंने ऐप डेवलपिंग के बारे में कुछ बताया था। अब आपको पता नहीं होगा, इस टाइम एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में तकरीबन इस टाइम 2 करोड़ से ऊपर से ज़्यादा अभी तक उसमें एप्लीकेशंस रन कर रही है प्ले स्टोर्स पे। iOS पे देखोगे तो उस पर भी 20-30 लाख से ज़्यादा ही एप्लीकेशंस रन कर रही हैं अभी तक। लेकिन ये जितने भी एप्लीकेशंस रन कर रही है और पूरे वर्ल्ड के अगर निकालोगे, हिस्ट्री निकालोगे पूरे वर्ल्ड में अभी अब देखोगे तो 200 करोड़ से ज़्यादा अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर वेबसाइट रन कर रही है। तो इतने ज़्यादा जब वेबसाइट रन कर रही है, और ख़ासकर अब इंडिविजुअल लेवल पे तो चलो खैर कोई बात नहीं, अगर मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाऊंगा, कोई मेरे को उसमें हैक भी कर ले तो उसमें क्या जाएगा। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट लेवल पे जब आप सोचोगे ना कि यार कि किसी कंपनी के लिए कोई उनके लिए डेटा, जो उनका डेटा है वो कितना मायने रखता है, कि उन्होंने कितने साल लगाई है कि इस डेटा को कमाने के लिए, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर का हो, कोई भी, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बैंकिंग हो, चाहे वो ऑटोमेटिक मतलब किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर का हो, चाहे वो मोबाइल ही सेक्टर में क्यों ना हो। सो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लो कि इतने सारी वेबसाइट रन कर रही है, इतनी सारी वेबसाइट जब रन कर रही है तो उनको तो सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए ना। मोबाइल अगर एप्लीकेशंस बननी है तो सिक्योरिटी उनको भी चाहिए। इवन जो भी जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है उनके अंदर जो सॉफ्टवेयर, जो कोडिंग सोर्स कोड जो बनाया जा रहा है उसके अंदर भी गाड़ी को हैक ना कर सके, उसके लिए भी तो सोर्स कोड के लिए भी तो एक हैकर ही तो चाहिए। तो क्या क्या चीज़ में एथिकल हैकिंग की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ में एथिकल हैकिंग चाहिए ही चाहिए। सो मैं आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, कमेंट वहाँ पे जाके एक बार वीडियो चेक करना, वहाँ पे एक बार कोर्स को एक बार चेक करना, थोड़ा बहुत लर्न करके देखना, अगर इंटरेस्ट करता है देन तभी करना। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। सो होपफुली आप इस वीडियो को देख के आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।